बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बता रही हूँ आलू की क्रिस्पी पैटीज़ की रेसिपी, जो कि बहुत यूनिक और टेस्टी बनते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और पार्टीज़ वगैरह में भी बना सकते हैं आप। इसके लिए मैंने आलू लिए हैं 3, उनको बॉईल करके मैंने मैश कर लिया है। और ये मैंने 1 चमचा अदरक का पेस्ट लिया है, इसको मैंने क्रश कर लिया है। और आधी चमचा मैंने चाट मसाला लिया है, सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने, आधी चमचा हस्बे ज़ायका नमक लिया है, आधी चमची मैंने पिसी हुई मिर्ची ली है, हल्दी लिए मैंने आधी चमची से कम पिसी हुई, और आधी चमची मैंने कुटी हुई मिर्ची ली हैंगी, और आधा मैं नींबू लूँगी, आधा नींबू का रस डालूँगी मैं इसमें। और ये आधा कप मैंने पत्तों की प्याज इसे बारीक काट लिया है, और 2 हरी मिर्ची मैंने चॉप कर ली हैंगी। एक कढ़ाई ली है मैंने, उसमें 1 चमचा ऑयल डाला है, और मैंने ज़ीरा डाला है। सबसे पहले हम पैटीज़ का फिलिंग बना रहे हैं पैटीज़ के लिए। इसके लिए मैंने ज़ीरा डाल दिया है घी में या ऑयल में, जो आप लेना चाहते हैं वो ले लें। ज़रा सा ज़ीरे में से खुशबू आने लग जाए। अदरक का पेस्ट डाल दिया मैंने। देखें, हल्का सा भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना। अदरक के साथ भी अपने पत्तों की प्याज और हरी मिर्च डाल दूँगी। हम थोड़ा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है हमें। देखिए, थोड़ा सा इसको भी भून लिया मैंने। अब मैं ये सारे मसाले डाल दूंगी जो मैंने बताए थे। इसको भी बस मैं 1 दफ़ा चलाऊंगी मसालों के साथ। मसालों के बाद मैं अभी ये आलू डाल दूंगी। ये देखें, आलू डाल के मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। अब मैं आधा नींबू का जूस भी डाल दूंगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। बस ये तैयार है। मैं इसे किसी प्लेट में निकाल के ठंडा करने के लिए रखूंगी। ये देखें, हमने अपनी डिश में निकाल के अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये 1 कप मैदा लिया है मैंने, इसमें मैंने हस्बे ज़ायका नमक डाल दिया है, और ये 2 चमचे में इसमें घी डाल दी। घी डाल के इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मैंने आटे में घी और नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे पानी हस्बे ज़रूरत पानी से इसको आटे को हम बहुत सख्त गूंदना है, नरम बिल्कुल भी नहीं गूंदना। मैं इस आटे को गूंद लूँगी जितना मुझे पानी की ज़रूरत होगी। ये देखें, आटा गूंद के रेडी हो गया है। आटा सख्त होना बहुत ज़रूरी है। उसमें मैंने ऑयल लगा दिया है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए ढक के कवर करके रख दूँगी। ये 1 कटोरे में थोड़ा सा मैदा मैं अलग लूँगी, इसका मैं घोल बनाऊँगी थोड़ा पतला। तो मैं अपने पैटीज़ की कोटिंग करूँगी। ये देखें, ये घोल तैयार हो गया। इसको पतला रखना है मुझे। ये बिल्कुल रेडी है। अब हम पैटीज़ बनाएंगे।
ये हमारा आटा रेडी हैगा। तो हम इसका पेड़ा तोड़ेंगे। ये मैंने आटे का पेड़ा बना लिया हैगा। अब मैं इसकी रोटी बेलूंगी। ये देखें हमने रोटी बेल ली हैगी। अब हम इस पे आलू का अपना सारा बैटर लगाएंगे। ये देखें सारा मिक्सचर हमने इस पे फैला लिया है आलू का। अब हम इसे रोल करेंगे। बहुत इजीली हो जाएगा ये। साइडों से हम इस तरीके से कर देंगे। हल्के हल्के से इसे प्रेस करेंगे हम। ये देखें हमने ले लिया। अब हम इसे तेज छुरी की मदद से काटेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से। जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, आराम आराम से काटना है। वो छुरी तेज ले। इस तरीके से हम सारे काट लेंगे और इस तरीके से रखेंगे। हम इसको हल्के हाथ से प्रेस करेंगे यूं। इस तरीके से रेडी हो जाएंगे सारे। बिल्कुल हल्के हल्के से प्रेस करना है हमें। ये देखें सारे बना लिए हैं हमने। अब हम इसे फ्राई करेंगे। ये मैदे का जो घोल बनाया था हमने, हम इसमें डिप करेंगे। ये एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। इसमें मैं सारे डाल दूंगी पैटीज और फ्राई कर लूंगी। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें हमारे पैटीज बन गए। हमने अपनी डिश में निकाल लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बर्थडे पार्टीज में बना सकते हैं, आप शाम में चाय के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।